तो प्यारे बच्चे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के तरफ से जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अर्थात जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया था, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके जब सामने आया और जैसे ही मैंने सूचना विद्यार्थियों को दिया तो विद्यार्थी खुशी के मारे झूम उठे। ऐसे में विद्यार्थियों का जो इंतजार था वो इंतजार भी समाप्त हो गया। अब आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि मैट्रिक और इंटर दोनों विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिलअप हो रहे हैं प्यारे बच्चे, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी आपके पास वो कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आपको इसके लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ प्यारे बच्चे कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन छूट गया था, तो पिछले साल की तुलना में बिहार बोर्ड इस साल बहुत कम ही समय दिया है। अर्थात पिछले साल प्यारे बच्चे 10 दिनों का टाइम बिहार बोर्ड ने दिया था और इस बार आप लोगों का 4 दिनों का ही टाइम दिया है। अर्थात 28 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट प्यारे बच्चे 31 अगस्त 2023 मैट्रिक और इंटर दोनों विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। कारण यह है प्यारे बच्चे कम समय देने का, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार बिहार बोर्ड ने छूटे हुए विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन डेट के लिए नोटिफिकेशन लेट से निकाला है, इसलिए बहुत कम दिनों का टाइम दिया गया है। पर कोई बात नहीं बच्चे, 4 दिन बहुत होता है। आप जल्द से जल्द आप अपने स्कूल या कॉलेज में जाइए जहां आपका एडमिशन है, वहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्राप्त करके जल्दी से फिलअप कर दीजिए। हालांकि इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो आज ही अपलोड करने वाला हूं कि 10th और 12th के विद्यार्थी किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, यानी मैं उसमें A to Z जानकारी दूंगा, पूरे बारीकी से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने में ना रहे। तो आइए प्यारे बच्चे बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप देख सकते हैं दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर BSEB क्लास 10th रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023। तो प्यारे बच्चे, आपके पास ए वैलिड ID प्रूफ, यानी एक बच्चे वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ये आपके एक प्रूफ के तौर पर होना चाहिए। और दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर चिपकाया जाता है, तो बच्चे तत्काल का आप अपना एक फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा और उस फोटो को आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर चिपका दीजिएगा। और फिर प्यारे बच्चे, बिहार बोर्ड क्लास 12th रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, जो कि आप अपने स्कूल या कॉलेज पर जाकर के बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लोगे। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे भरना है मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर प्यारे बच्चे, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए SC और ST कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो कैंडिडेट SC और ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इनका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। और फिर प्यारे बच्चे, लास्ट ईयर्स क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, यानी आपके पास 10th का जो भी मार्कशीट है उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और फिर प्यारे बच्चे, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा आप लोगों को। तो ये बच्चे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रहा 10th के विद्यार्थियों के लिए। अब आइए हम बात करते हैं कि 12th के विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो देख सकते हैं, बिहार बोर्ड 12th रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। The document must contain the correct student details. The following list of documents is important while filling out the Bihar Board 12th registration form. यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और कौन कौन से प्यारे बच्चे, तो एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, जो कि आपका आधार कार्ड हो जाएगा। और फिर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। 12th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। फिर आपका प्रीवियस ईयर का क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए प्यारे बच्चे आपके पास। और फिर प्यारे बच्चे, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है ना प्यारे बच्चे, ये उतना जरूरी नहीं है, चाहे तो आप दे सकते हो, अन्यथा छोड़ भी सकते हो 10th और 12th दोनों विद्यार्थियों के लिए। और बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए प्यारे बच्चे। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके आधार कार्ड पर आपका जन्म तिथि का डिटेल्स दिया रहता है, तो ये भी उतना जरूरी नहीं है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनका आधार कार्ड नहीं बना होगा। तो प्यारे बच्चे, आप अपने स्कूल या कॉलेज का कोई प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी बताता हूँ ऑथेंटिक तरीके से बताता हूँ। और टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।